क्या आपके मन में बार बार अनजाना डर और बेचैनी घर कर जाती है? क्या आत्मविश्वास की कमी और बार बार बीमार पड़ना आपको थका चुका है? क्या आप अपने जीवन में स्थिरता, साहस और मानसिक शांति की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्यमयी लेकिन प्रभावशाली रत्न के विषय में, जो न सिर्फ आपके मन को शांत करता है, बल्कि आपकी ऊर्जा को भी संतुलित करता है। तो साथियों नमस्कार, हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम जिस प्रभावशाली रत्न की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं आपके साथ, वो है सफेद मूंगा यानी कि व्हाइट कोरल। सफेद मूंगा ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा रक्षा कवच माना गया है साथियों, जो न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की करता है रक्षा, बल्कि जीवन में साहस, स्थिरता और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सफेद मूंगा यानी कि व्हाइट कोरल का ज्योतिषीय महत्व, इसके लाभ, इसे पहनने की सही विधि, जरूरी सावधानियां और इसे पहचानने के वास्तविक तरीके। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि यह सफेद मूंगा रत्न क्या है इसके विषय में। सफेद मूंगा, जिसे अंग्रेजी में व्हाइट, जैसा मैंने कहा, कोरल भी कहा जाता है, मूंगे की प्रजाति का एक खास और दुर्लभ प्रकार है। यह रत्न समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले सूक्ष्म समुद्री जीवों से धीरे धीरे बनता है और इसका रंग दूधिया, सफेद या हल्का क्रीमी होता है। यह न केवल अपनी प्राकृतिक बनावट की, इसके ज्योतिषीय प्रभाव भी अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं। जहां लाल मूंगा ऊर्जा, जोश और अग्नि का प्रतीक है, वहीं सफेद मूंगा शांति, संतुलन और मानसिक स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष शास्त्र में सफेद मूंगा रत्न का संबंध मंगल ग्रह से है, लेकिन यह मंगल की तीव्र और उग्र ऊर्जा को शांत कर उसको संतुलित करता है। इसीलिए जिन लोगों के लिए लाल मूंगा अत्यधिक तेज या असहज होता है, उनके लिए सफेद मूंगा एक आइडियल अल्टरनेट होता है। यह रत्न विशेष तौर पर उन लोगों के लिए उपयुक्त माना गया है जो मानसिक अस्थिरता, भावनात्मक असंतुलन, आत्मबल की कमी, डर, घबराहट या बार बार बीमार पड़ने जैसी समस्याओं से जूझ रहे हों। सफेद मूंगा न सिर्फ एक आध्यात्मिक सहारा बनता है, बल्कि जीवन में स्थिरता और आत्मिक शक्ति को भी सुदृढ़ करता है, यानी कि मजबूत करता है। साथियों, अब ये तो प्रश्न जो है बहुत ही स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या सफेद मूंगा सभी राशियों के लिए उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है नहीं। यह रत्न कुछ विशेष राशियों के लिए अधिक अनुकूल और लाभकारी माना गया है। विशेष रूप से कर्क और मीन राशि के जो जातक हैं, उनके लिए यह अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि ये जल तत्व प्रधान और अत्यधिक संवेदनशील राशियां होती हैं। सफेद मूंगा इनके मन को संतुलन, मानसिक सुरक्षा और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। वहीं पर मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए, जो सामान्यतः लाल मूंगा धारण करते हैं, यदि लाल मूंगा अत्यधिक उग्र प्रभाव दे रहा हो जीवन में, या रक्तचाप एवं मानसिक अस्थिरता जैसी समस्याएं उत्पन्न कर रहा हो, तो फिर उनके लिए सफेद मूंगा एक शांत और संतुलित विकल्प बनता है। इसके अतिरिक्त वृषभ, कन्या और धनु राशि के जो लोग हैं, वे भी कुंडली के सही विश्लेषण के बाद इसको धारण कर सकते हैं। जबकि सिंह, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों को इसे पहनने से पहले किसी अनुभवी और योग्य ज्योतिषाचार्य के साथ परामर्श अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए सफेद मूंगा हमेशा अनुकूल नहीं रहा करता। साथियों, सफेद मूंगा सिर्फ एक रत्न ही नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा देने वाला कवच भी है, जो हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित करने में सहायक सिद्ध होता है। इसका प्रभाव कई पहलुओं वाला होता है। यह रत्न शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अधिक बढ़ाता है, जिससे बार बार होने वाली बीमारियों से जातक का बचाव होता है। विशेषकर बच्चों और कमजोर शरीर वाले व्यक्तियों के लिए यह अत्यंत लाभकारी भी सिद्ध होता है। मानसिक स्तर पर यह शांति, धैर्य और भावनात्मक संतुलन प्रदान करता है, जिससे घबराहट, चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप और तनाव जैसी स्थितियों से राहत मिलती है। यह आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और निर्णय लेने की क्षमता को और अधिक बेहतर बनाता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और स्पष्टता बहुत अच्छे ढंग से महसूस करता है। विद्यार्थियों के लिए यह कंसंट्रेशन और स्मरण शक्ति बढ़ाने में करता है मदद। वहीं विवाह योग्य स्त्रियों के लिए यह शुभता, सौंदर्य और सकारात्मक आकर्षण का स्रोत माना गया है। इसके अतिरिक्त जो लोग आध्यात्मिक शांति
और आंतरिक स्थिरता की तलाश में हैं, उनके लिए भी सफेद मूंगा एक अद्भुत साधन है। रत्नों का प्रभाव तभी पूरे तरीके से सामने आता है जब उन्हें सही समय, सही विधि और पूरी श्रद्धा के साथ धारण किया जाए। सफेद मूंगा धारण करने के लिए सप्ताह के 2 दिन मंगलवार या फिर सोमवार को शुभ माना गया है। इसे प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे के बीच पहनना लाभकारी रहता है, जब वातावरण में शांति और ऊर्जा का संतुलन बना होता है। इस रत्न को चांदी या सफेद सोने की अंगूठी में जुड़वाना चाहिए। सफेद सोना का मतलब प्लेटिनम, जिससे इसकी ऊर्जा बाधित ना हो। धारण करने के लिए दाहिने हाथ की अनामिका यानी कि रिंग फिंगर या छोटी उंगली लिटिल फिंगर को भी उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इन उंगलियों के माध्यम से यह रत्न हमारी ऊर्जा प्रणाली से बहुत सही रूप से जुड़ता है। रत्न का वजन कम से कम 5 से 7 कैरेट होना चाहिए ताकि इसकी ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में शरीर में प्रभावित हो सके। पहनने से पहले रत्न को गंगाजल, दूध और शुद्ध जल के मिश्रण में 15 से 20 मिनट तक रखकर शुद्ध किया जाता है। इसके पश्चात रत्न के समक्ष बैठकर ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः या ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र में से कोई भी दोनों में से आपको जो पसंद हो करें 108 बार इसका जाप। इस प्रक्रिया के दौरान मन को शांत रखना है, ध्यान करना है प्रभु का और मंगल ग्रह से कृपा की प्रार्थना करनी है। तभी यह रत्न आपके जीवन में मानसिक शांति, साहस और स्थिरता का संचार करने वाला है। सफेद मूंगा पहनने से पहले आपको जान लेना चाहिए ये कुछ सावधानियां। रत्न धारण करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक ऊर्जात्मक प्रक्रिया है जो तभी प्रभावी होती है जब उसे पूरी श्रद्धा के साथ और सावधानी के साथ अपनाया जाए। सफेद मूंगा धारण करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले बाजार में नकली सफेद मूंगे की भरमार बनी हुई है, जो देखने में तो आकर्षक लगते हैं व्यक्ति को, लेकिन इनमें वह प्राकृतिक ऊर्जा नहीं पाई जाती जो कि असली रत्न में होती है। इसीलिए हमेशा केवल प्रमाणित और नेचुरल सफेद मूंगा ही आपको धारण करना चाहिए और इसके अतिरिक्त रत्न पहनने से पहले कम से कम 24 घंटे तक मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से संयमित रहना चाहिए ताकि रत्न की ऊर्जा आपके भीतर सकारात्मक रूप से समाहित हो सके। नशा, मांसाहार और नकारात्मक विचार या सोच से दूरी बनाकर रखना आवश्यक होता है, क्योंकि ये तत्व रत्न की प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं। उसके प्रभाव को ध्यान रखना है कि सफेद मूंगा एक अत्यंत व्यक्तिगत रत्न होता है। इसे किसी और को पहनने के लिए देना अनुचित है, क्योंकि यह आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा से जुड़ जाता है। साथ ही जिन लोगों का स्वभाव अत्यधिक उग्र या असंतुलित होता है, उन्हें यह रत्न केवल अनुभवी ज्योतिषाचार्य की सलाह के बाद ही पहनना चाहिए ताकि मंगल की ऊर्जा संतुलित रूप से कार्य कर सके और कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना होने पाए। साथियों, असली सफेद मूंगे की पहचान करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज के समय में जैसा हमने कहा था कि बाजार में नकली और मिलावटी रत्नों की भरमार बनी हुई है, तो असली सफेद मूंगे की जो सबसे पहली पहचान है वो इसकी प्राकृतिक दूधिया चमक होती है। ना तो ये बहुत ज़्यादा चमकदार होता है और ना ही पूरी तरह मैट या फीका होता है। इसे ध्यान से अगर देखा जाए तो इस पर इसकी सतह पर बारीक रेखाएं या छोटे छोटे बिंदु नजर आते हैं। ये ही इस रत्न के जैविक और प्राकृतिक होने का प्रमाण होते हैं। जब आप इसको हाथ में लेते हैं तो यह हल्का ठंडा और थोड़ा भारी महसूस होता है, जबकि नकली मूंगा अक्सर बेहद हल्का होता है और हाथ में लेने पर प्लास्टिक या सस्ते जो पत्थर हैं उनके तरीके जैसा आभास देता है। एक और सरल परीक्षण है कि असली मूंगे को नाखून से खरोंचने पर उस पर आसानी से निशान नहीं बनते, जबकि नकली रत्नों पर तुरंत खरोंच आ जाती है। इसीलिए सफेद मूंगा खरीदते समय इन सभी बातों का ध्यान रखें और हमेशा सर्टिफाइड या नेचुरल रत्न ही धारण करें। आप अगर चाहें तो असली और सर्टिफाइड सफेद मूंगा खरीदने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप भी अपने जीवन में मानसिक मजबूती, अच्छा स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और स्थिरता की तलाश में हैं, तो सफेद मूंगा आपके लिए एक अद्भुत रत्न साबित हो सकता है। यह न सिर्फ आपके मन को शांत करेगा बल्कि आपके भीतर किसी ऊर्जा को संतुलित करके आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। जिन लोगों को निर्णय लेने में असमर्थता, भावनात्मक अस्थिरता और बार बार बीमार पड़ने जैसा डर और घबराहट जैसी समस्याएं रहती हैं, उनके लिए सफेद मूंगा एक शक्तिशाली उपाय होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि हर रत्न सबके लिए नहीं हुआ करता, इसीलिए इसको धारण करने से पहले अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य, अनुभवी और विश्वसनीय ज्योतिषाचार्य को अवश्य दिखाएं।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगती है या लगी है तो आप इस वीडियो को हमारे जरूर लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।